डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक 2 लेसन किए हैं। पहले लेसन का नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और दूसरा लेसन था एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये 2 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड लेसन हम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। वो 2 लेसन के बाद नया जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट बुक जो है उसमें लेसन नंबर 5 है। सिलेबस के डिवाइडेशन के हिसाब से पहला और दूसरा जो लेसन है ये आपका अप्रैल का काम था और मई का जो काम है वो आपकी पुस्तक में लेसन नंबर 5 है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो है हमने जो फर्स्ट लेसन पढ़ा था राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, तो उसमें भी हमने किया था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद होते समय कौन कौन से परेशानी आई और उस परेशानियों को हमने कैसे दूर किया। दूसरे लेसन में एक दल के प्रभुत्व का जो दौर था उसके बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो है कांग्रेस पार्टी एक मेन पार्टी के रूप में पहले 3 आम चुनावों में थी। तो आप देखेंगे कि पहला लेसन, दूसरा लेसन और ये अब जो 5वां लेसन है ये एक सीक्वेंस में है, इसीलिए इसको पहले लिया गया है। आपने 1947 से लेकर के 1962 तक तीसरा आम चुनाव तक आपने जो है पहले 2 लेसन में पढ़ा है। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए 1962 का बाद की जो घटनाएं हैं वो आपके लेसन नंबर 5 में है। तो उसका अध्ययन हम करेंगे जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो सबसे पहले जब जो बात आई, ये बात करते हैं 1964 से शुरू। तो हमारा हेडिंग है, टॉपिक है नेहरू जी की मृत्यु और उत्तराधिकारी संकट। यानी कि नेहरू जी की मृत्यु और उसके बाद जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ प्रधानमंत्री पद के लेकर के, उसके बारे में डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, जो कि काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, हृदयघात से हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर के बहस तेज हो गई कि अब देश का प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, क्योंकि वो लगातार 17 साल तक 1947 से लेकर के 64 तक जो है देश के प्रधानमंत्री लगातार रहे। तो अब ये महसूस होने लगा कि उनकी जगह जो है किसको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। और उस समय कुछ संकट और कुछ शंका पैदा हुई, जैसे क्या देश टूट जाएगा, कि ये भी लोगों में मन में भय था कि उनकी जो कमांड थी पूरे देश पे थी, तो उसके बाद क्या देश टूट जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था क्या देश में सैनिक शासन लागू होगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां उस समय थी, लेकिन जितनी बड़ी चुनौतियां थी उसका हल भी उतनी आसानी से ही निकल गया। अब क्या था कि भाई उत्तराधिकारी संकट समाधान कैसे हुआ। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री के कामराज। उन्होंने क्या किया कि नेहरू जी के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री को देश के दूसरे, कई बार प्रश्न आता है कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री बने। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक जो है देश के प्रधानमंत्री बने, तो 1964 से लेकर के वे 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये समस्या का समाधान कैसे निकला। मैंने बताया कि भाई के कामराज उस समय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस के अंदर सभी बड़े नेताओं से बातचीत की और उसके बाद श्री जो है लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब हम बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को ही प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, ऐसे कौन से कारण थे कि उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो सबसे पहले कि लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी के काफी करीब थे और जैसे ही नेहरू जी बीमार थे तो उनके अंतिम दिनों में लगभग 1 वर्ष तक जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही उनके अधिकतर जो है
कार्य किए थे। दूसरा है नेहरू जी के दोनों कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे। वे 1952 के आम चुनाव में और 1957 के आम चुनाव में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि जो श्री लाल बहादुर शास्त्री थे वे सरल स्वभाव और ईमानदारी के कारण काफी प्रसिद्ध और विख्यात थे। नंबर 4 है 1957 दूसरे कार्यकाल के दौरान जब वो रेल मंत्री थे तो उस समय एक रेल दुर्घटना हुई थी। उस रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी उन्होंने स्वयं लेकर के जो है पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण उनकी काफी सराहना हुई थी। 5वां और महत्वपूर्ण था कि उनको राजनीतिक अनुभव था। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी यूपी से, उत्तर प्रदेश से आते थे, उनका भी काफी राजनीतिक अनुभव उनके साथ था। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। तो इस कारण से जो है उनको प्रधानमंत्री का जो पद पर जो है बैठाया गया। अब जब श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे तो उनके समक्ष चुनौतियां क्या थी। कई बार प्रश्न आता है कि भाई श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी। तो 2 महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। सबसे पहले उनके शासनकाल में या कार्यकाल में खाद्यान्न जो है संकट पैदा हो गया था। खाद्यान्न संकट का मतलब ये था कि सूखे के कारण जो है फसल नष्ट हो गई थी और उसके कारण देश में अनाज की बहुत सारी किल्लत हो गई थी। तो उस समय जो है खाद्यान्न की कमी हो गई थी। दूसरी एक बड़ी समस्या उस समय चुनौती आई, वो थी 1965 में पाकिस्तान के साथ में हमने प्रथम युद्ध लड़ना पड़ा। तो उसके साथ क्या हुआ कि देश में अकाल की सिचुएशन थी और उसके कुछ ही दिन बाद जो है पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध लड़ा। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो है चुनौतियां उनके शासनकाल में थी और कैसे उनको दूर किया और जो है कैसे देश आगे बढ़ा, इसको हम लेसन में आगे करेंगे। थैंक यू।